चलो स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन अनसॉल्व सम में सम नंबर सेकंड। पहले तो कंसेप्ट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते और फिर सम की तरफ जाएंगे। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? बिजनेस डिसॉल्व हो गया, बंद हो गया। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद हो गया है। अब बिजनेस बंद हो गया है तो आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? बिजनेस में जो भी सामान है मंथन, उसको वहां से निकालना है और बेच देना, क्योंकि अभी बंद हो गया तो कोई लेने वाला नहीं है। तो आप ऑफर में बेच दो या जैसा जिधर आपको बेचने का वैसे बेचो। तो सबसे पहला काम करोगे, दुकान खाली करना है। दुकान यानी कि बैलेंस शीट। दुकान यानी कि बैलेंस शीट। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा, उसको खाली करना है। वहां से जितने भी असेट्स है सब निकालना है और खाली करना है। आप वो तो बंद करना है, तो हाथ में लेके तो घूमेंगे नहीं, तो उसके लिए अपन एक छोटा सा गोडाउन लेते यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट लेते और वहां से निकालेंगे और रियलाइजेशन में असेट्स रख देंगे। लाइबिलिटीज निकालेंगे, लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में लाके रखेंगे। लेकिन अगर पार्टनर का है तो पार्टनर के लिए अकाउंट बनाया ना, पार्टनर को देंगे। कैश है, कैश में देंगे। उसके अलावा अगर कोई भी चीज है वो किधर जाएगा? रियलाइजेशन में। बात समझ में आएगा? तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है दुकान खाली करो। बोले तो बैलेंस शीट खाली करो। बैलेंस शीट में क्या खाली करो? असेट्स खाली करो, लाइबिलिटीज खाली करो। असेट खाली करो, लाइबिलिटीज खाली करो। समझ में आया क्या? तो हम क्या करेंगे? असेट्स खाली करेंगे, लाइबिलिटीज खाली करेंगे। असेट खाली करेंगे, लाइबिलिटीज खाली करेंगे। अशुद्ध समझ में आ रहा है? पक्का यहां तक क्लियर है? अब जैसे ही दुकान खाली हो गया उसका काम खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट को देखना नहीं है। अब जो भी है वो इधर है। मेरे पास क्या क्या असेट्स है, जितने भी असेट्स है उनको क्या करेंगे? बेचेंगे। अब कम भाव में बेचना है, ज्यादा भाव में बेचना है, वो आपके ऊपर है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि कितने में बेचना है, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि कितने में बेचना है, तो क्या करने का? जितना उसका भाव है उतने में बेच दो, यानी कि बुक वैल्यू पे बेच देने का। क्लियर है क्या? पक्का? लेकिन अगर इंफॉर्मेशन दिया भाई मशीन 50,000 का है, उसको 60,000 में बेचो, तो 60,000 में बेचना पड़ेगा। समझ में आया? जितना बोला है उतने में बेचने का। अगर कुछ नहीं बोला है तो जो उसका बुक वैल्यू है उतने में उसको बेचना पड़ेगा। क्लियर? पक्का समझा यहां तक? 100% समझ में आया? पक्का? तो आपका पहला स्टेप था दुकान खाली किया। अब जितने भी असेट्स है सबको बेचने का। स्टेप नंबर 2 है असेट्स बेचो। स्टेप नंबर 2 है असेट्स बेचो। स्टेप नंबर 2 है असेट्स बेचो। बेच के क्या मिला रहेगा? पैसा मिला रहेगा। अब इस पैसे से क्या करने का? लाइबिलिटीज को पे करने का। क्या करने का? लाइबिलिटीज को पे करने का। क्या करने का? लाइबिलिटीज को पे करने का। बात समझ में आया क्या? पक्का समझा? तो अपने को क्या करना है? असेट बेच के पैसा जमा करना है और पैसे से लाइबिलिटीज को पे करना है। अंडरस्टूड? पक्का? अब खत्म हो गया काम। उसके बाद क्या है? ये सब गोडाउन जो लिया था उसका कुछ भाड़ा वगैरह रहेगा, मतलब जो खर्चा रहेगा वो उसको दे देने का और क्लोजिंग करने का, सम खत्म। क्लियर? पहला दुकान खाली होगा, मतलब असेट्स खाली होगा, लायबिलिटीज खाली होगा, इधर आ जाएगा। फिर इसमें से जितने भी असेट्स से बेच के पैसा जमा करेंगे, पैसे से क्या करेंगे? लायबिलिटीज पे करेंगे और फिर डिसोल्यूशन का खर्चा करने के बाद क्लोजिंग कर देंगे। अंडरस्टूड? पक्का? स्टार्ट करते सम देखते क्या है आपका सम। लीला, Manda and Kunda are partners in the firm of Janki Store, sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Profit sharing ratio दिया है। Respectively, on 31st March 2018, they decided to dissolve the firm. Word मिल गया dissolve। देखो मैंने आपको इसके पहले भी बताया, डिसोल्यूशन का सम, एडमिशन का सम, रिटायरमेंट का सम, डेथ का सम, क्वेश्चन सेम दिखेगा। उधर भी बैलेंस शीट दिया रहेगा और एडजस्टमेंट दिया रहेगा। तो पहचानने का कैसा? ये एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन, कैसे पहचानेगा? ये वर्ड दिखा ना, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ऐसा वर्ड दिखा मतलब ये डिसोल्यूशन है। अगर उधर लिखा रहता दे डिसाइडेड टू एडमिट न्यू पार्टनर, तो एडमिशन का सम है। द पार्टनर एक्स वॉज रिटायर्ड, तो रिटायरमेंट का सम है। एम डाइड ऑन सो एंड सो डेट, ऐसा वर्ड आपको मिला तो डेथ का सम है। क्वेश्चन सेम दिखता है, पहचानना डिफिकल्ट होता है कौन से टाइप का सम है, तो ये वर्ड से पहचानना है। डिसॉल्व वर्ड बोला है मतलब डिसोल्यूशन, एडमिशन वर्ड बोला है मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट वर्ड बोला है मतलब रिटायरमेंट, और डेथ बोला है तो डेथ। क्लियर? क्वेश्चन सेम दिखेगा, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। आई होप इतना सबको समझ में आ गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम। अपने को बैलेंस शीट बना के दिया है, बैलेंस शीट बना के दिया है। अपना पहला स्टेप क्या है? दुकान खाली करो, असेट्स खाली करो। असेट में क्या क्या असेट है? बिल्डिंग, मशीन, मोटर कार, गुडविल,
इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, बैंक। बैंक खाली नहीं होएगा सर, क्यों? बैंक के लिए अकाउंट बनाया ना, बैंक के लिए अकाउंट बनाया तो बैंक अकाउंट में चले जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बैंक का बैलेंस बताओ? 3360, बराबर है। उसके अलावा जितने भी असेट्स है उधर से खाली करो, गोडाउन में लाके रख दो। समझ में आया? तो वहां से निकाला, असेट डेबिट होता है, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स। फॉर्मेट भूल गए तुम लोग इसके लिए। तो सन्ड्री असेट में क्या क्या है? बिल्डिंग, फिर बोलो मशीनरी, फिर हम पहले बोल दो ना, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, बस इतना ही है। चलो ठीक है, अमाउंट बोल दो। बिल्डिंग का अमाउंट 1,02,000। नेक्स्ट मशीन 73,000, फिर 1,67,600, फिर 45,600, फिर 62,400, फिर 30,600, फिर 45,000, बराबर है। टोटल बाद में फुर्सत में कर लेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? पक्का? बैलेंस शीट खाली हुआ क्या? नहीं, असेट खाली हुआ। देखो सब असेट वहां से निकाला, सब असेट इधर लिख दिया। बैंक का था, बैंक में लिख दिया, तो बैलेंस शीट का असेट खाली हो गया। इतना समझ में आया? समझा? पक्का? आप लोगों को समझा? पक्का समझा? मंथन, हमने असेट्स निकाला, असेट डेबिट होता है, डेबिट साइड पे सब लिख दिया। अंडरस्टूड? अब लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। लायबिलिटीज में पहला क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है और कैपिटल है। कैपिटल तो कैपिटल में जाएगा और बाकी रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। इसमें दो लायबिलिटीज है, एक है क्रेडिटर्स और दूसरा है बिल्स पेएबल, बराबर है। क्रेडिटर्स का अमाउंट 28,800 और बिल्स पेएबल 21,600। टोटल बाद में फुर्सत में करता हूं, बराबर है। कैपिटल कैपिटल में चले जाएगा। बाय बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखना है, एसेट डेबिट था डेबिट पे, लायबिलिटीज क्रेडिट होता है क्रेडिट पे। तो बाय बैलेंस लीला का 2,27,160, ठीक है। इसका 1,44,000 और कुंडा 1,08,000। आई होप इतना सबको समझ में आया है। पक्का? आपने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किया। क्या किया? बैलेंस शीट खाली किया। बैलेंस शीट में पहले असेट्स खाली कर दिया, यहां पे लाके रख दिया। लायबिलिटीज खाली किया, लाके यहां पे रख दिया। क्लियर हुआ यहां तक? अब दुकान भूल जाओ, उसको शायद ताला मार दो, भूल जाओ। अब जो भी है वो एडजस्टमेंट में कि कौन सा असेट्स को कितने में बेचा है वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। भाई हमने बिल्डिंग को इतने में बेचा, मशीन को इतने में बेचा, ये वो लेके चला गया, पार्टनर ये सब इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में आएगा। तो जो एडजस्टमेंट में दिया है मंथन, हम उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग एट 1,23,600। लीला क्या बोल रही है? तुम्हारा बिल्डिंग है, मुझे दे दो, 1,23,600 में आपको दे दूंगी। क्लियर? अब बिल्डिंग जब मेरे पास आया था तो रियलाइजेशन डेबिट में आया था, अभी दुकान तो बंद हो गया ना, अब जो भी है वो इधर है, बराबर है। बिल्डिंग आया था तो डेबिट में आया था, अब जा रहा है, कौन ले जा रहा है? लीला ले जा रही है। बिल्डिंग आया था डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट, तो बाय लीला कैपिटल, अंडरलाइन करके क्या लेके जा रही है? बिल्डिंग। कितने में? 1,23,600 में। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, तो यहां पे लीला के अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,23,600। बात समझ में आया? समझा? यही दिया ना क्वेश्चन में कि लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग एट 1,23,600। मैंने इतना सॉल्व किया। आगे दिया है द took over goodwill, stock and debtors at book value
एट बुक वैल्यू एंड एग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। मंदा ने क्या किया, मंदा बोल रही है गुडविल, स्टॉक और डेटर्स बुक वैल्यू में मुझे दे दो। मंदा गुडविल ले जा रही है, स्टॉक ले जा रही है, डेटर्स ले जा रही, कितने में, बुक वैल्यू में, मतलब जितना उसका कीमत है उतने में। अब गुडविल आया था तभी भी डेबिट था, डेटर्स आया था तो भी डेबिट था, स्टॉक आया था तो भी डेबिट था। अब ले जा रही है तो क्रेडिट में, बाय मंदा कैपिटल। अंडरलाइन करके क्या क्या ले जा रही है, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, बराबर है। गुडविल कितने में ले जाएगी, 45,600 में, डेटर्स 30,600 में और स्टॉक 45,000। अरे बराबर, समझा। चलो इसका टोटल कर लेते हैं। 0 0 6 और 6 12, 10 और 1 11, 7 7 4 11 और 1 12, 1,21,200 बराबर है। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, कौन लेके जा रहा है, मंदा। मंदा कौन है, पार्टनर ना, तो पार्टनर के अकाउंट में 2, रियलाइजेशन अकाउंट मंदा में 1,21,200 बराबर। समझा, पक्का समझा। ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया, एनीवन? आशुतोष क्लियर है पक्का, 100%? जिया, चलो जी आगे बढ़ते। आगे क्या दिया है, आगे उसने दिया है एग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। इसका मतलब ये तो वो लेके जा रही है, साथ में क्या बोल रही है, तुम्हारा जो लाइबिलिटीज है ना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, वो भी मैं पे करूंगी। अब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है क्रेडिट, ले जा रही है तो डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे 2 मंदा कैपिटल, अंडरलाइन करके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स 28,800 और 21,600, टोटल 0 0 4 1 10 1 5 बराबर है। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, मंदा के अकाउंट में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 50,400। आई होप यहां तक सबको क्लियर है एवरीवन, 100%। बढ़ता हूं आगे, देखते क्या है। आगे दिया है मोटर कार एंड मशीन रियलाइज ₹1,51,80 एंड 31,680। मोटर कार और मशीन बेचा है, रियलाइज किया है। रियलाइज मतलब सेल्स, नहीं समझ में आया तो उधर लिख के लेना, रियलाइज मतलब सेल्स होता है, रियलाइजेशन का मतलब सेल्स है। तो आपने मोटर कार को बेचा और मशीन को बेचा और उससे पैसा जनरेट किया है, बराबर है। अब मोटर कार आया था तो भी डेबिट था, मशीन आया था तो भी डेबिट था, अब जा रहा है तो क्रेडिट, बट अब इसके बदले में क्या आने वाला है, पैसा। तो बाय कैश और बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करके मोटर कार और मशीन। मोटर कार का कितना पैसा आने वाला है, तो मोटर कार का आ रहा है 1,51,080 एंड मशीन का 31,680 बराबर है। टोटल क्या, बेचा तो पैसा ही आएगा ना, किधर से, मतलब समझाने मेरे को क्या डाउट है तेरा, वो बोल। अब सीधी बात है, मैंने दुकान बंद कर दिया है, मेरे पास सामान पड़ा है और मैंने सामान बेचा, तो बेच के क्या मिलेगा, तो फिर क्या लिखूंगा मैं, इसके पहले पैसा नहीं मिला, पार्टनर लिया तो पार्टनर लिखा। इधर भी पार्टनर था, पार्टनर, क्योंकि असेट बेचा बट इधर पैसा नहीं आया, पार्टनर का नाम आया, क्यों, क्योंकि पार्टनर ले जा रहे थे। यहां पे कैश क्यों आया, बिकॉज यहां पे बेच के पैसा ही मिल रहा है, इसलिए कैश लिखा। कैश बैंक, इसका टोटल करते हैं 0 8 और 8 16 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 8 और 1 1,82,760। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, जब बेचा तो पैसा आएगा ना, पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो डेबिट में 2 रियलाइजेशन अकाउंट 1,82,760। ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझा इफेक्ट, एनीवन, किसी को नहीं समझा ऐसा कोई है क्या, पक्का है यहां तक 100%?
चलो बढ़ते आगे, देखते हैं और कुछ दिया है क्या। इन्वेस्टमेंट में टेकन ओवर बाय कुंदा एट एन एग्री वैल्यू ऑफ 55,440। इन्वेस्टमेंट आया था डेबिट, अब ले जा रहा है तो क्रेडिट बाय कुंदा कैपिटल। कुंदा कैपिटल अंडरलाइन करके क्या ले जा रहा है, इन्वेस्टमेंट। कितने में, 55,440 में। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुंदा ले जा रहा है इसलिए उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा 55,440। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, आगे दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या है, जो आपने डिसोल्यूशन किया है उसमें कितना खर्चा हुआ, 6,800 खर्चा हुआ। खर्चा हुआ मतलब पैसा आएगा कि जाएगा, सर पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट कहां जा रहा है, रियलाइजेशन खर्चे में, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,800। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट टू कैश और बैंक, अंडरलाइन करके डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,800। यहां तक क्लियर हो गया। डिसोल्यूशन का रूल कहता है कि आपके पास जितने भी प्रॉपर्टीज है सब बिकने चाहिए। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो आपको बुक वैल्यू में बेचना पड़ेगा। इसलिए हम यहां पे ये लिख रहे हैं। तो अभी चेक करते, क्योंकि प्रॉब्लम खत्म हो गया, अभी कुछ भी बचा नहीं है। तो अपने को चेक करना है कि मैंने सारे प्रॉपर्टीज बेचे हैं या नहीं। बिल्डिंग, सर बिक गया। मशीन, हाँ सर बिक गया। मोटर कार भी बिक गया, गुडविल बिक गया, इन्वेस्टमेंट बिक गया, डेटा स्टॉक, सारे असेट्स बिक गए। अब देखना है कि मैंने जितनी लायबिलिटीज थी वो पे की क्या। मेरी लायबिलिटीज में 2 ही लायबिलिटीज थी। एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता ना तो पे करता। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पे किया है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता तो आप इसको पे करते। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बिका है तो आपको बेचना पड़ता। कितने में, जो भी उसका बुक वैल्यू है उतने में। दिमाग में बैठा क्या बोल रहा हूं, अगर आपका कोई भी असेट नहीं बिका है मोनीश तो आपको बेचना पड़ेगा। कोई भी लायबिलिटीज पे नहीं हुआ है तो पे करना पड़ेगा। कितने में, जो उसका बुक वैल्यू है उतने में। ये रूल है डिसोल्यूशन का, करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही क्लोजिंग। अंडरस्टूड। तो अब मेरे सारे असेट्स बिक गए, 2 लायबिलिटीज थी वो भी मैंने पे कर दिए, मतलब असेट्स बिक गया, लायबिलिटीज पे हो गया। अंडरस्टूड। डिसोल्यूशन का खर्चा भी खत्म। अब सिर्फ क्लोजिंग बचता है, फटाफट क्लोजिंग करेंगे और इसको टैली करेंगे। टैली क्या होगा, यहाँ पे कैश और बैंक टैली हो जाएगा। बात समझा। चलो ठीक है, क्लोजिंग करते हैं। 20 20 20 20 20 20 20 0 0 6 6 और 6 12 12 और 4 16 16 और 6 16 6 22 22 का 2 और 2 ऊपर, 2 और 2 4 4 और 3 7 7 और 7 14 और 5 19 20 21 21 और 5 21 5 26 26 का 6 और 2 ऊपर बराबर है। 2 और 7 9 9 और 6 15 15 और 4 15 4 19 19 और 6 25 25 और 3 28 28 प्लस 4 28 प्लस 4 31 32 32 32 का 2 और 3 क्या आएगा 3 4 5, तो 5,26,200। बात समझ में आया। और कुछ आउटर कॉलम में यहां पे बाकी है, इसको ले लेते 0 0 14 1 10 1 5। क्लियर है यहां तक, पक्का क्लियर है। अब कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, देखो 5,50,000 और 1,00,000 2,00,000 3,00,000 यही ज्यादा लग रहा है। तो ये साइड का टोटल ले लेते हैं, ठीक है। 2 0 2 0 2 0, तो 2 0 आ जाएगा। 4 2 6 और 8 14 हो जाएगा। 14 का 1 बराबर 6 and 1 7 7 प्लस 6 13 13 का 3 1 कैरी अप 2 और 1 3 3 और 5 8 और 5, तो 5,83,400 5,83,400। अब माइनस करते
0 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 6 6 4 10 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा, 0 और 1 ऊपर, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 में 0 ऐड करेंगे तो 24 ही आएगा, 24 का 4 2 कैरियर बराबर है, 2 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 6 2 8, 8 और 5 13, 13 में कितना ऐड करेंगे सर, 0 ऐड करेंगे तो 13 ही आएगा, 13 का 3 और 1 ऊपर, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 8 18, 18 और 5 18 5 23, 23 में कितना ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 5 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, 28 का 8 2 कैरी अप 2 3 4 5 50,000। बात समझा? अब ये लॉस आया है, किसको देना है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल में लीला, मुंदा और खुद। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया है 3:2:1, तो हम क्या करेंगे 50,000 इंटू 3/6, 50,000 इंटू 2/6 एंड 50,000 इंटू 1/6। ये तो समझ में आया ना, 6 1 जा 6 50 मतलब 6 8 जा 48 बराबर ना, तो 2 बच जाएगा 20, 6 3 जा 18, रिकरिंग होते रहेगा अभी बराबर है, 0.333 रिकरिंग होगा, तो सेम इधर भी आएगा और सेम इधर भी आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24.9, मतलब इसको मैं राउंड ऑफ करके 25,000 कर सकता हूं, 24,999। यहां पे 6 6 6 6 और 16 पॉइंट, तो ये ऐसे रहने देता हूं, यहां पे 833, मतलब इसको मैं 67 कर देता हूं, इसको 33 रहने देता हूं, तो यहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आएगा, एक को 25,000, एक को 16,667 और 8,333, टोटल करो 50,000 आ जाएगा। बात समझा? पक्का? इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट में, एक को 25,000 दिया, इसको 16,667 दिया और इसको 8,333। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा, जो भी बैलेंस आएगा वो कैश में जाएगा और कैश टैली हो जाएगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। इधर तो कुछ भी नहीं है, 1,08,000, इधर टोटल करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 400, 94,400, 404 और 5 बराबर है। ये बाजू आते 2,27,160, 2,27,160, 1,94,400 एंड 1,08,000। चलो माइनस करते हैं, 0 3 में कितना ऐड करेंगे, तो 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 बराबर है, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 बराबर, फिर 4 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 बराबर, 8 5 13 14, 14 में कितना ऐड करेंगे तो 8, तो 4 ऐड करेंगे, 8 हो गया, 5 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 और 10, तो 54,000 बैलेंस आएगा इधर, 54,227। क्लियर है? समझा? इधर आते 0, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10, एक ऊपर, 6 और 1 7, 7 में फिर से 3 ऐड करेंगे तो 10, एक ऊपर, 2 3 और 9, 9 में 5 ऐड करेंगे, सॉरी 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा बराबर ना, 5 ऐड करेंगे तो 14 का 4,
1 कैरियर, 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8 में 6 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा, 14 का 4 1 कैरियर, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 और 0 तो 533 क्लियर। आते लास्ट वाले के पास 0 6 ऐड करेंगे, 0 + 0 6 ऐड करेंगे तो 6 6 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 का 1 इधर, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 17 का 7 और 1 ऊपर, 2 और 2 4 और 1 5, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12, 12 और 1 तो 78,000, तो 2 कैश और बैंक अकाउंट क्लियर। अब यहां से कहां आने वाले, यहां पे आ जाएंगे तो बाय पार्टनर्स कैपिटल लीला, मुंदा और कुंदा क्लियर। लीला का है 78,560, 56,533 एंड 44,227 क्लियर। टोटल कर लो यहाँ पे 10 एक ऊपर 6 3 9 और 1 10 2 12, फिर 10 2 12, फिर 14 14 18 19 और 7 12 12 16 1 17। किधर बेटा, यहाँ पे यहाँ पे 13 19 बराबर है। अब टोटल करो, ये टोटल ले लेते 0 0 2 8 3 11 6 15 और 1 16 16 और 1 8 और ये 1,86,120 0 6 6 12 और 1 10 और 1 11 5 और 1 6 8 1 1,86,150। समझ में आया सब?